हंसञ्च सनत्कुमारप्रभृति वीणाधरं नारदं निम्बादित्यगुरुश्च द्वादशगुरून् श्रीश्रीनिवासादिकान् वन्दे सुन्दरभट्टदेशिकमुखान् वैसिन्धुसङ्ख्यायुतान् श्रीव्यासाध्वरिमध्यगश्च परतः सर्वान् गुरुं सादरम्। आनंद कंद नंद नंदन युगल सरकार भगवान माधव बिहारी के इस दिव्य प्रांगण में आद्याचार्य निम्मार भगवान की 5118वीं जयंती के शुभ अवसर पर हमारे व्यासपीठ पर विराजमान श्री पद्मनाभ शरण जी, उपस्थित झूसरी से पधारे महाराज महंत जी बनवारी शरण जी महाराज, जो छवि के रूप में विराजमान निम्मार का आचार्य, आप उनकी कृपा पात्र हैं। और जब हमारा बाल्यकाल था तब हमने देखा आपका दर्शन, आप उस पीठ के अधिकारी पद पर सुशोभित थे और पीठ के प्रति बड़ा समर्पित, आप उस पीठ के न्यासी भी हैं। तो आपके विराजमान होने से तो यही समझ रहे हैं कि हमारे आचार्य श्री का आशीर्वाद ही के रूप में आप हमारे विराजमान हैं। और अभी यहाँ महंत सर्वेश्वर शरण जी महाराज, जो मामा जी के नाम से विख्यात हैं, बाबा सुखदेव दास जी, जो हमारे संप्रदाय की एक बहुत बड़ी विभूति थी। अगर संप्रदाय का कुछ, महाराज श्री तो यही कहते थे, अगर हमारे संप्रदाय की कुछ विशेषता है तो ये प्रत्यक्ष है, यही विशेषता है संगीत की। और एक शास्त्र के उद्घट विद्वान थे। तो वहां महाराज उन्हीं के ही स्थान पर विराजमान महंत सर्वेश्वर शरण जी महाराज विराजमान थे। और इस निम्मार के परिषद के जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, कानूनविद हैं, और आप ही की कृपा से गत वर्ष भी यही माधव बिहारी के इस प्रांगण में निम्मार भगवान का उत्सव मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हमारे जितने भी इस परिषद के पदाधिकारीगण हैं एवं जो भी महाराज संप्रदाय के वैष्णव वृंद है, भक्ति स्वरूपा माता बहन, ये आप इस संप्रदाय की एक पुष्प की भांति है। निम्मार्क संप्रदाय जैसा विशुद्ध कोई संप्रदाय नहीं। युगल सरकार राधा कृष्ण की उपासना इन आचार्यों की ही कृपा से प्राप्त हुई। और इतना विपुल साहित्य है इस संप्रदाय में कि जैसे किसी संप्रदाय में इतना साहित्य नहीं है ये। तो यहाँ जो हम प्रातःकालीन स्तुति में वेदांत 10 श्लोकी का गान करते हैं, यद्यपि वो स्तुति नहीं है, वही सिद्धांत है। और उसमें विरोधिनो एक शब्द आता है। तो यही हमारे आचार्य निम्मार भगवान हमें आज्ञा प्रदान करते हैं कि विरोधियों की तरफ गौर मत करो। आप उन आचार्यों के द्वारा प्रदान उस साधना भक्ति को निष्ठापूर्वक आप ठाकुर जी के प्रति समर्पित होकर के किए जाएं। सब जितने भी विरोधाभास तत्व हैं वो सब अपने आप किनारे होते जाएंगे, सब किनारे होते जाएंगे। तो यही विशेषता ये है। ये तो महाराज ये जो संप्रदाय, और यहाँ जयपुर तो बहुत अनुयायी संप्रदाय के ये, और यहाँ निम्मार्क भगवान की जो जयंती उत्सव है ये जयपुर में बहुत समय से मनाई जा रही है। ये तो आचार्यों की कृपा है भाई, उसका विस्तार हो रहा है। और
उत्साह पूर्वक जो है इस उत्सव का महाराज और वृद्धि हो रही है। और ये तो आचार्यों का तो उत्सव मनाने से, और ऐसे निम्मार्क भगवान जैसे आचार्य का, अगर निम्मार्क भगवान का उत्सव हम मनावेंगे, उनका जयंती उत्सव मनावेंगे, तो महाराज निश्चय ठाकुर जी हमारा उत्सव मनावेंगे। ठाकुर जी मनावेंगे हमारा उत्सव, भले हमारे कुटुंब परिवार के कोई उत्सव ना मनावे, तो स्वयं ठाकुर जी यहाँ माधव बिहारी ठाकुर जी मनाएंगे, ये निश्चित बात है। ये तो यहाँ आज से हमारे महाराज पद्मनाभ शरण जी के वाणी के द्वारा निम्मार भगवान के पावन चरित्रों को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। और कई दिन से जो है, जो हमारे वैष्णव भक्त वृंद हैं, माताएं हैं, महाराज कई दिन से उनके जन्म की मंगल बधाई का गान श्रवण करने को मिला। कल आपके ही स्थान पे वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा ठाकुर जी का अभिषेक का दर्शन, तो ये सब निम्मार्क भगवान की ही कृपा से ये प्राप्त होते। और अगर हम उन आचार्यों के प्रति निष्ठा न रखें, उनका यदि हम गुणगान न करें, तो इससे बड़ा और हमारा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तो ये हमारी तो, हम लोगों की तो पहचान आचार्यों की कृपा से है, आचार्यों की ही कृपा से है। और निम्मार्क भगवान जो ब्रजमंडल में गिरिराज जी की तलहटी पर ही साधना किया, और उनका वैदुष्य सर्वत्र जो है फैला, तो ये आचार्य महापुरुष किसी न किसी रूप में विराजमान रहते हैं। ये तो स्वयं भगवत स्वरूप होते हैं। उनका जो भी कार्य है वो कभी निष्क्रिय नहीं होता। उन्हीं आचार्यों की कृपा है कि आज 5118वें वर्ष हो गए, और आज भी हम अपने आचार्य महापुरुषों के प्रति भाव और निष्ठा से उनके जयंती उत्सव को मनाते हैं। और इस उत्सव के माध्यम से अनेक वैष्णव भक्तों का दर्शन भी प्राप्त हो जाता है, तिलक का दर्शन प्राप्त हो जाता है। देखिए, इस निम्मार्क संप्रदाय जैसा तिलक, जितना सुंदर ये तिलक है, ऐसा कोई तिलक भी नहीं है ये। और ये महाराज, अगर आप उस तिलक को मस्तक पर धारण करोगे, तो कभी आपकी बुद्धि को नजर नहीं लगेगी, किसी की नजर नहीं लगेगी, किसी को नजर नहीं लगेगी, और आपकी बुद्धि भी बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी। क्यों? बुद्धि का केंद्र है भाई यहाँ मस्त। तो जैसे कोई नन्हे शिशु के माथे पर माता एक काला ढिठोना लगा देती है ना, कि भाई नजर खुजर से बचाइए, तो ये तो हमारे संप्रदाय के आचार्यों ने पहले से ये श्याम बिंदी जो है तिलक के मध्य में, तो ये वो किया है। तो ये तिलक के मध्य में जो ये श्याम बिंदी जिसके मस्तक पर विराजमान रहेगी, महाराज उसकी बुद्धि को कभी भी नजर खुजर नहीं लगेगी, नजर खुजर से ये बचेगी हमारी बुद्धि। और जिसके मस्तक पर तिलक लगा रहता है, जो देखता है तो महाराज अपने आप आकर्षित होता है। तो जब दूसरे के ध्यान मन को आकर्षित करे, और फिर अगर जिसके मस्तक पर ये तिलक राज विराजमान हो, तो फिर उसकी बुद्धि को कैसे विचलित होने देगी। तो ये निश्चित बात है, हमें वकल लेना चाहिए कि भाई हमें चाहे किसी भी संप्रदाय से हम दीक्षित हों, उस संप्रदाय का हमें तिलक अवश्य धारण करना चाहिए। ये तिलक हमारी पहचान बताता है, और इस तिलक से ही हमारी पहचान होती है। और जो भी संप्रदाय के बारे में जानता होगा, इस तिलक को देख करके ये पहचान लेगा कि भाई, तब अगर वो कुछ और आगे जानकारी करना चाहेगा तो पूछेगा कि भाई आप किसके शिष्य हैं, किस द्वारे के हैं, किस अखाड़े के हैं, ये सब सारा जो है। तो ये निश्चित ये तिलक लगाना ही महाराज ये बहुत बड़ा है। ये बाबा महाराज जो स्थान के संस्थापक बाबा माधुरी दास जी महाराज, उनके मुख से हमने सुना था कि साहब एक हाई कोर्ट जज थे, और वो वैष्णव थे, तिलक लगाते थे। और एक दिन किसी जल्दी के कारण वो तिलक लगाना मस्तिष्क पे भूल गए और कोर्ट में पहुंच गए। लेकिन जब उनको आभास हुआ या किसी ने संकेत किया कि आप
आज आप तिलक नहीं लगा के आए। तो महाराज वो उसी समय सारी कार्रवाई रोक करके और बाद में तिलक धारण करके और फिर उस न्याय की उस कुर्सी पे बैठे ये। तो इतना महापुरुषों का, और आज भी जो पुराने वैष्णव हैं आज भी इस तिलक के प्रति बड़ा सम्मान करते हैं और बड़ा श्रद्धापूर्वक नित्य धारण ये करते हैं। तो ये तो चीज़ें हमें गुरुजनों की, आचार्यों की, महापुरुषों की कृपा से विरासत में मिली। अगर हम उस विरासत को भी न सुरक्षित रख कर पाए तो हम काहे कि भाई ये संत है, काहे के साधु है। तो यही इन महापुरुषों की जो विरासत है उसको सुरक्षित रखना ही ये हम सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ी निष्ठा है, सबसे बड़ा समर्पण है। तो ज़्यादा समय का अतिक्रमण न करके, और बाकी आप हमारे पद्मनाभ शरण जी महाराज के श्रीमुख से श्रवण ही कर रहे हैं निम्मार्क भगवान के चरित्र के माध्यम से सिद्धांत और ये सारे वैष्णवों के सिद्धांतों को। तो अब यहीं अपनी वाणी का विश्राम देते हैं और आगे आरती होगी और जो प्रसाद की व्यवस्था है। तो ये सब जितने भी महाराज इस परिषद के पदाधिकारी हैं सबको महाराज साधुवाद है, और ये हमारा नहीं है, ठाकुर जी का आशीर्वाद है, निम्मार भगवान का आशीर्वाद है। और जैसे निम्मार भगवान का आचार है ऐसे ऐसे महापुरुषों का आशीर्वाद है। फिर छोटे मोटे आशीर्वाद के चक्कर में क्या पड़ना है। जिन आचार्यों का उत्सव करेंगे वो आशीर्वाद देंगे ये। इसलिए महाराज बिल्कुल उत्साह से, निडर और निर्भीकता से किसी भी विरोधियों, जो विरोधी तत्व हैं, विरोधी व्यक्ति हैं, उन विरोधियों का बिल्कुल ध्यान हटा करके और आप एकमात्र निम्मार भगवान के प्रति डटे रहिए। अगर विरोधियों का भी मुंह न बंद हो जाए तो कहना ही तो बोले निम्मार्क भगवान की जय जय। जय श्री राधे।